आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स लेना और हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो रास्ता क्या हो सकता है। बिना सबूत डाइवोर्स मिलता नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत भी नहीं है और डिवोर्स भी लेना है। तो हाँ, ऐसे रास्ते भी होते हैं जिनके अंतर्गत आपको डिवोर्स मिल जाता है। डिवोर्स कब लिया जाता है? डिवोर्स उस वक्त लिया जाता है जब हमारा जीवन साथी हमारे साथ अभद्र व्यवहार करे, हमारा उत्पीड़न करे, हमारे साथ शोषण करे, या वो अडल्ट्री में हो। या फिर उस वक्त डिवोर्स लिया जाता है जब हम खुद अडल्ट्री में हो और हम अपने जीवन साथी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमें कोई और मिल गया है। या तो हम अपने जीवन साथी से परेशान हैं या फिर हमें कोई और मिल गया है और इस कारण से हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, परंतु हमारे पास में डाइवोर्स लेने के लिए कोई सबूत नहीं है। तो क्या करें, इसका रास्ता क्या है? तो चलिए कुछ ग्राउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जय जिनेंद्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि मुझे अपने जीवन साथी से डिवोर्स लेना है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो सकता है। अब कारण मैंने बता ही दिया है कि उसकी वजह मैं खुद हूं कि मेरा किसी के साथ अडल्ट्री है और मैं अब नहीं इनके साथ रहना चाहता हूँ, या मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि इनने मेरा जीना हराम कर दिया, इस कारण से मुझे डिवोर्स लेना है। या फिर ये अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर ली पर मेरे पास सबूत नहीं है, तो मुझे इनसे डिवोर्स लेना है। कारण यही हो सकता है डिवोर्स लेने का। कुछ ऐसे ग्राउंड्स भी देखने को मिलती है जहाँ पर कोई बीमारी होती है या फिर शारीरिक संबंध ना बनाना या संतुष्ट ना कर पाना फिजिकली, तो भी यहाँ पर डिवोर्स के ग्राउंड्स, डिवोर्स लेने की इच्छा होती है और डिवोर्स के लिए चली जाती है। बट हम बात कर लेते हैं कि सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है और हम डिवोर्स लेना चाहते हैं तो दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका जीवन साथी आपके साथ ना रह रहा हो या फिर उसने आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई हो, उस वक्त आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर सकते हैं। या फिर आपको अंदेशा हो कि मैं दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करूंगा, वो तत्काल मेरे विरुद्ध शिकायत दर्ज करेगा। मैंने कई मामलों में देखा जहां पर पति अपनी तरफ से दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल करता है और पत्नी अपनी तरफ से बड़ा 1 2 3 4 केस फाइल कर देती है और यहीं पर पत्नी एक बड़ी गलती कर देती है और पति को यहीं पर डिवोर्स लेने का अधिकार मिल जाता है। नंबर 2, पति पत्नी पिछले 2 साल से अलग रह रहे हैं, अब 2 साल या उससे अधिक समय हो गया, तो ये एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है और ये भी डिवोर्स मिल जाता है। अब कोई सबूत नहीं था, बैठे बैठाए आपको सबूत मिल गया, 2 साल से अलग रह रहे, साथ आने का कोई ऐसा प्रयास नहीं किया या नहीं आए, तो ये एक डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। नंबर 3, आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए, झूठे केस कर दिए। अब आपने साबित कर दिया कोर्ट में कि मेरे विरुद्ध झूठे आरोप है और आरोप लगाए तो सबूत दिखाइए। अब लगाए गए आरोपों के उनके पास कोई सबूत नहीं है, या फिर हमारे पास सबूत है कि जो आरोप लगाए वो झूठे हैं, तो एक ग्राउंड ये भी मिल जाता है और ये भी एक डिवोर्स का बड़ा कारण बनता है। यानी कि हमारे हाथ में कोई डाइवोर्स लेने का सबूत नहीं था, लेकिन सारे सबूत आ गए और हमें डिवोर्स मिल गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि पति को बिना एलिमनी डिवोर्स भी मिल जाता है। तो बिना सबूत कुछ इस तरह से डिवोर्स लिया जा सकता है। हम केस जैन, आज के लिए इतना ही। हाँ, ध्यान रहे, पत्नी भी इस बात का ध्यान रखे कि अगर उसको डिवोर्स नहीं देना है तो झूठे आरोप नहीं लगाना है और बिना वजह अलग नहीं रहना है। नमस्कार।